हे माँ, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, यश दो, जय दो, मेरे काम क्रोधों आदि शत्रु का नाश करो। यही मुरादे लिए सब भक्त आते हैं माँ के द्वारे। हमारी 3100 किलोमीटर की सीएनजी रोड ट्रिप का अगला पड़ाव था देवास। हम आपको देवास टेकरी पर स्थित माता रानी के दर पे लेके चल रहे हैं। यह उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर है, भोपाल से 160 किलोमीटर दूर है और इंदौर से 40 किलोमीटर दूर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 300 सीढ़ियां चढ़नी होती है। आप सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं और दूसरा ऑप्शन रोपवे का भी है। रोपवे का किराया पर पर्सन 147 रुपये है और डिसेबल पर्सन के लिए 118 रुपये है। ये आने और जाने दोनों का किराया है। दोनों माता के दर्शन के लिए ऊपर भक्तों को 1 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग से गुजरना होता है। इस परिक्रमा पथ पर हनुमान मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर और खोखो माता मंदिर के भी दर्शन होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं माँ तुलजा भवानी के दर्शन के लिए, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। जय माँ तुलजा भवानी। साथ ही मैं आपको मंदिर का इतिहास भी बताता हूँ। मंदिर का इतिहास 2500 साल पुराना है। यहाँ देवताओं का वास है, इसीलिए इसे देवास कहा जाता है। जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वह शक्तिपीठ हो गया, जहाँ रक्त गिरा वह रक्तपीठ कहा गया। उन्हीं में से एक रक्तपीठ देवास में है। बड़ी माता और छोटी माता के बीच बहनों का रिश्ता है। दोनों में कुछ बात को लेकर मतभेद हो गया। इसके चलते दोनों माताएं अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। माता चामुंडा पहाड़ को फाड़ती हुई आगे बढ़ी। वे पहाड़ी के दूसरी ओर चली गई, जबकि बड़ी माता तुलजा भवानी पाताल में समाने लगी। साक्ष्य के रूप में आज भी पहाड़ी पे वो दरार मौजूद है। दोनों माताओं के मतभेद देखकर हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनका क्रोध शांत करने के लिए वहां रुकने की विनती की। उस दौरान बड़ी माता का आधा शरीर पाताल में समा चुका था और छोटी माता जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी, उसी विराट अवस्था में पहाड़ी की दूसरी ओर विराजमान हो गई। यही कारण है कि तुलजा भवानी का मुख दक्षिण की ओर और माँ चामुंडा का मुख उत्तर की ओर है। माँ चामुंडा के आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं। कमेंट में जय माँ चामुंडा और जय माँ तुलजा भवानी के जयकारे लगाते चलिए। टेकरी पर मंदिर के आसपास कई मंदिर बने हुए हैं। चलिए अब हम आपको बाबा भैरवनाथ के दर्शन कराते हैं। टेकरी परिसर पर भक्तों के लिए 20 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाता है, जिसके अंदर पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और फलाहारी खिचड़ी मिल जाती है। आम दिनों में यह सुबह 11 बजे से रात को 8 बजे तक, जबकि नवरात्रि में यह सुबह 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक प्रसादी वितरण होती रहती है। हमने सारी बातें तो कर ली, बट हमने ये नहीं बात करी कि देवास पहुंचा कैसे जाए। देवास एबी रोड से वेल कनेक्टेड है और रेल लाइन से भी कनेक्टेड है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर है। आपको यहाँ आसपास रुकने के लिए होटल, लॉज और धर्मशालाएं मिल जाएगी। हमारे इस 3100 किलोमीटर के सफर में पहला पड़ाव था देवास, जिसमें हमने आपको माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी के दर्शन करवाए। और अब अगला पड़ाव है सीहोर, जहां हम आपको ले जाएंगे प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बनवाया गया कुबेश्वर धाम। कुबेश्वर धाम की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो सिर्फ पहला पड़ाव था, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। आगे और भी रोचक और पावन स्थलों की झलक मिलेगी, तो जुड़े रहिए बजट वंडर डायरी के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और फैमिली मेम्बर्स के साथ में।